तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एंटॉर्क की, विच इज़ अ सिंगल सिलेंडर मोटर विच इज़ एयर कूल्ड, जो 9.5 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है एट 7500 rpm। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो ये 10.5 न्यूटन मीटर एट 5500 rpm का टॉर्क जनरेट करती है एंड इट्स टॉप स्पीड इज़ बिटवीन 100 to 105 किलोमीटर। तो बात करें अगर TVS एंटॉर्क रेस XP एडिशन की, तो इसमें 124.8 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो कि सिंगल सिलेंडर है, एयर कूल्ड, जो 10.2 PS का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है एट 7000 rpm। और अगर मैं इसके मैक्सिमम टॉर्क की बात करूं तो ये 10.8 न्यूटन मीटर का पावर जनरेट करता है एट 5500 rpm। और अगर मैं इसके टॉप स्पीड की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 100 to 105 किलोमीटर का टॉप स्पीड देता होगा। So next up is the main highlight of both the scooties, which comes with the LED headlamp। तो अगर मैं रेस एडिशन की बात करूँ तो it comes with LED headlamp and a DRL and तो it is बात equipped करेगा with TVS additional एंटॉर्क रेस hazard XP lamp जो कि एडिशन के इसका फ्रंट मेजर फीचर LED है। हेडलैम्प की, तो इसमें T शेप का हेडलैम्प दिया गया है जो कि बिल्कुल TVS एंटॉर्क रेस एडिशन जैसा दिखता है, बट इसका जो हैज़ार्ड लैम्प है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सो अब अगर मैं बात करूँ इसके व्हील्स की, इट कम्स विद एलॉय व्हील्स और व्हील का जो साइज़ है वो है 304.8 मिलीमीटर। और अगर मैं इसका तो डिस्क की अब बात करूँ करें तो इसके व्हील बेस और ब्रेकिंग सिस्टम की, इसका दोनों फ्रंट और रियर व्हील एलॉय एंड ट्यूबलेस है। और इसके व्हील साइज़ की बात करें तो फ्रंट और रियर में 304.8 मिलीमीटर का दिया गया है। और इस ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इट कम्स विद डिस्क ब्रेक। सो नेक्स्ट अप इज़ द सीट कंफर्ट एंड स्टोरेज। तो अगर मैं इसके सीट कंफर्ट की बात करूँ तो इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल, क्योंकि एंटॉर्क मेरे पास भी है और मुझे उतनी कंफर्ट महसूस होती नहीं है। बट अगर मैं इसके स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज इज़ स्लाइटली गुड, क्योंकि एक फुल फेस हेलमेट फिट हो जाता है और तुम चाहो तो और भी कुछ रख सकते हो साइड में। एंड इट ऑल्सो गॉट अ चार्जर बात करें इनसाइड अगर इसके द स्टोरेज स्टोरेज स्पेस की, एंड अ तो इसका स्मॉल सेम एज इट LED। इज़ TVS एंटॉर्क रेस एडिशन जैसा है। स्टोरेज और सीट कंफर्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, क्योंकि इसके बॉडी डिज़ाइन में कोई चेंजेस हुआ नहीं है। जो चेंजेस हुए हैं इसके पावर एंड परफॉर्मेंस में हुए हैं, एंड मेनली इसका डिजिटल कंसोल। सो अब मैं अगर बात करूँ इसके फ्यूल कैपेसिटी की, तो TVS एंटॉर्क रेस एडिशन में और नॉर्मल वाले एडिशन में भी कोई चेंजेस नहीं है। बोथ गेट अ कैपेसिटी ऑफ 5 लीटर्स। सो और अगर मैं बात करूँ इसके सस्पेंशंस की, तो इसका फ्रंट सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विथ हाइड्रोलिक डैम्पर्स। और अगर मैं इसके रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो इट गेट्स coil spring with hydraulic dampers। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 5.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। So this is also the main highlight of both the scooties, the fully digital meter console। So इसमें अगर मैं एंटॉर्क की बात करूँ तो नो डाउट एंटॉर्क ही क्लियर विनर है, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अवेलेबल है। बट सो यू कैन कनेक्ट इट विथ ब्लूटूथ, जो प्ले स्टोर में एक ऐप है वो आपको मिल जाएगा, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। जो GPS भी सपोर्ट करता है, जिसमें 2 मोड है, एक स्ट्रीट मोड एक स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में तुम चाहो तो तुम टॉप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, लैप टाइम 0 to 60 कितना में गया, 0 to 100 कितना सेकंड। जो है रेस XP की बैजिंग देखने को मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कम्प्लीटली सेम है, बट यहाँ पर हमें
रेस मोड जो है अब नया मिलता है अलॉन्ग विथ स्ट्रीट मोड। यस, तो काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स ऐड कर दिए गाड़ी में। रेस मोड में जो है आपको टॉप स्पीड मिलती है 98 किलोमीटर्स पर आवर की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर वही सेम सारे डिटेल्स आपको मिलते हैं, लाइफ टाइम इंडिकेटर, क्लॉक, फ्यूल इंडिकेटर, आपका जो राइडिंग मोड है वो, इंजन टेम्परेचर, स्पीडोमीटर, बहुत सारे फीचर्स है। प्लस इसमें एक और नया एडिशन है जो कि है वॉइस असिस्ट का।